तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़। यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो आप जो एमीटर चाहते हो, क्या प्रॉपर्टी चाहोगे एमीटर का? अब क्योंकि एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, तो सीरीज़ में आप कनेक्ट कर रहे हो किसी सर्किट में, तो अगर एमीटर कनेक्ट करने से उस सर्किट का रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया, तब तो एमीटर आपको न्यू वैल्यू ऑफ करंट बताएगा। समझ रहे बात? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये 50 वोल्ट है, ये 5 ओम है, और ये 15 ओम है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है ना। तो ये बैटरी है जिसका ईएमएफ 50 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम का है ना। आप सर्किट में करंट पता करना चाहते हो, आपको पता नहीं ये वाला करंट कितना है, आप पता करना चाहते हो, ठीक है। आपको जो लग रहा है आप निकाल सकते हो, तो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालोगे। एक्चुअल उतना फ्लो रहा है कि नहीं, उसके लिए तो मेजर करना होगा, मेजर करने के लिए एमीटर लगाना होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एमीटर लगाओगे। अभी तो 5 ओम का है, ऐसे तो करोगे। यहाँ पे करंट पता करना था, तो यहाँ पे काट के आपने जगह बनाया और एमीटर को लगा दिया सीरीज में, है ना। अब एमीटर आया, खुद का रेजिस्टेंस भी तो लेके आया। तो मान लो एमीटर खुद का रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 है, ठीक है, या 5 20 हो गया, 20 25 5 कर लेते। तो एमीटर खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है ना। तो जो करंट यहाँ पे था, थ्योरेटिकली आप देखोगे तो करंट की वैल्यू कितनी थी, 50 डिवाइडेड बाई 15 + 5 20, यानी 2.5 था यहाँ पे, है ना। तो करंट का थ्योरेटिकल वैल्यू कितना था, 2.5, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसका थ्योरेटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 15 + 5 + 5, यानी 15/25। तो करंट का वैल्यू कितना हो गया, 2 एम्पियर, 50/25। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है, 15 + 5 20, और एमीटर लगाए करंट नापने के लिए, लेकिन एमीटर के खुद का भी तो रेजिस्टेंस है। उसके कारण क्या हो गया, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 15 + 5 प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस यानी 5 और, यानी 20 से 25 हो गया। तो करंट जो मेजर करने आए थे, थ्योरेटिकली करंट का वैल्यू था 2.5, और एमीटर लगाने के कारण करंट का वैल्यू ही घटी है, क्योंकि एमीटर खुद का रेजिस्टेंस लेके आया था। तो एमीटर जो है तो न्यू वैल्यू ऑफ करंट नापेगा ना। तो जो करंट नापने आया था, एमीटर लगाने से वो करंट ही चेंज हो गया। एमीटर लगाने से आपने सर्किट का रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया, और सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट ही चेंज हो गया। तो मतलब जो एक्ट ऑफ मेजरिंग करंट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। करंट नापने आए थे, और नापने का प्रोसेस में करंट ही चेंज हो गया, है ना। नापने के प्रोसेस के कारण करंट चेंज हो गया, है ना। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे भैया जो एमीटर आए वो कम से कम रेजिस्टेंस का है ना, क्योंकि अगर ये ज़ीरो रेजिस्टेंस का होता, मान लो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो का होता, तब तो सर्किट में करंट वही फ्लो होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना है आपको कि एन एमीटर चेंजेस द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो एमीटर चेंजेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, ठीक है। Therefore, it should have zero resistance, ठीक है। तो एमीटर के पास क्या होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस, है ना। इट शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या चाहिए होगा हमें, ज़ीरो। अब ज़ीरो करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर मतलब ज़ीरो रेजिस्टेंस वाला, ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर को मैं आर ए बोलता हूँ, ठीक है। तो अच्छा एमीटर या आइडियल एमीटर वैसा एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी ज़ीरो होगी, तो वो उससे मेजर करेंगे हम लोग करंट को, तो करंट जो एक्चुअल में होगा वही बताएगा, वो चेंज करके नहीं बताएगा, ठीक है ना। अब आइडियल एमीटर, आइडियल तो दुनिया नहीं है, तो हम लोग क्या चाहेंगे, एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, है ना, कि एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। ज़ीरो हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो पा रहा तो जितना कम हो सके उतना अच्छा, ठीक है।
ओके, तो अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसको आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है ना। अब ये देख के तो डर लग रहा, तो हम लोग इसको सिंबल्स में, मतलब एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है बस वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही मैटर करता है ना। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग आरजी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये आरजी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप क्या चाहते हो, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो या कम से कम हो। तो कम रेजिस्टेंस रखने के लिए आप क्या करोगे, किसी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उसके पैरेलल में और रेजिस्टेंस लगा दो ना, छोटा रेजिस्टेंस लगा दो। तो ये आरजी है, तो आरजी के पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा दो, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये पूरी चीज़ को आप क्या बोलोगे, एमीटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैंने बताया था कि अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उन दोनों में से जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो आपको पता है ये जो ए है, ए का रेजिस्टर हो, एमीटर क्या होगा, तो एमीटर में ये दोनों रेजिस्टर्स है पैरेलल में। ये 2 क्यों है, क्योंकि आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था कॉइल का आरजी के पैरेलल में अगर बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दोगे, मान लो एस की वैल्यू 0.001 है, तो ये कितना भी इसका कुछ भी वैल्यू हो, इसका और 0.001 का इक्विवेलेंट 0.001 से भी छोटा आएगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आर ए का रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होगा इन दोनों में जो छोटा होगा, जो कि शंट होता है, शंट से भी छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में या गैल्वेनोमीटर के जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल सॉरी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये एमीटर बनेगा वो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको प्रूफ भी करना है तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो रेजिस्टेंस और एमीटर क्या होगा, एमीटर में ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि दिस विल बी ग्रेटर देन 1/s। अब दिस मतलब क्या, दिस विल बी ग्रेटर देन 1/s, इसका मतलब है आर ए इज़ लेस देन एस, ठीक है। अब अगर s की वैल्यू 0.01 ओम है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आर जी की वैल्यू, आर जी की वैल्यू 50 लाख 50 करोड़ जो रखना है रखो, s की वैल्यू अगर 0.01 है, दिस इम्प्लाइज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन 0.01 ओम, ठीक है। तो s को हम लोग शंट बोलते हैं, s को क्या बोलते हैं, s को हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल रेजिस्टेंस शंट है ना। तो कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, तो आपको मिल जाएगा, आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, तो बेसिकली रेजिस्टेंस के तरह में सोचेंगे तो इस रेजिस्टेंस को आपको बहुत ही छोटा करना है। तो रेजिस्टेंस को बहुत ही छोटा करने के लिए पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस ऐड कर दो, चाहे कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हो, ये 500 ओम भी हो तो 500 ओम के पैरेलल में 0.01 लगा दोगे तो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, ऑफ कोर्स, है ना। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into an emitter, connect a very small resistance called shunt, ठीक है, in parallel to the पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो तो डिटेल में जब मैं गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, कैसे घूमता है, कैसे डिफ्लेक्शन दिखाता है, तब दिखाऊंगा ना। अभी के लिए बेसिकली आप इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो गैल्वेनोमीटर है आर जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो आर जी है उसके पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस जो तो 100 ओम का है, 100 ओम के छोटे में बगल में 0.01 ओम डाल दिए तो इक्विवेलेंट 0.01 से कम आएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट दोनों में से जो छोटा हो तो उससे भी कम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे
कि आपका गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?